क्वेश्चन है एल्युमिनियम के निष्कर्षण। ऐसे एल्युमिनियम के निष्कर्षण कई साल क्वेश्चन, एल्युमिनियम एंड लोहा के निष्कर्षण जो है कई साल ये क्वेश्चन 95 में पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं। क्वेश्चन आपको बना करके पूछेंगे कि एल्युमिनियम, ये हिंदी मीडियम वाले से, एल्युमिनियम के अयस्क के नाम लिखे एवं इनका निष्कर्षण करे। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिखे एवं इनका निष्कर्षण करे। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के निष्कर्षण करने के लिए पहले इसके अयस्क का नाम लिखना होगा। जैसे कि आप पहले से भी जानते होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, हमें उम्मीद है। और नहीं पढ़े होंगे वो अलग बात है, लेकिन याद होगा कुछ ना कुछ। देखिए एल्युमिनियम के अयस्क यानी ओर के नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट नहीं, बॉक्साइट, जिसका सूत्र क्या होता है Al2O3 उसके बाद क्रायोलाइट Na3AlF6। अगला एल्युमिना का कहिए Al2O3। ये एल्युमिनियम के अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम हो या लोहा, किसी अयस्क को यदि शुद्ध करना है, निष्कर्षण करना है, तो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके लाते हैं। और खुदाई करके लाने के बाद सबसे पहला स्टेप उसे साफ करना पड़ता है। साफ करने का देखिए अलग अलग है, लेकिन मिट्टी को अगर धोइएगा तो हिंदी में कहते हैं द्रव्य धावन विधि, धोइएगा तो धावन विधि, और उसे यदि थुथुका करके साफ कीजिएगा, फेनाइएगा तो फेन पलावन विधि, और उसे चिपका लीजिएगा तो जानते हैं ना क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन है। चिपकावन विधि नहीं होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, क्योंकि चुंबक के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम के जो अयस्क है इनका सांद्रण यहाँ पे हम लिख देंगे कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। इतना लिखने के बाद एल्युमिनियम के निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण सांद्रण। सांद्रण में कहेंगे कि बॉक्साइट के सांद्रण यानी शुद्धिकरण किस विधि से, बेयर विधि से किया जाता है। किस विधि से, जिस बेयर विधि में फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध एल्युमिना। कहिएगा आप ये बेयर विधि क्या होता है, सो समझिए। देखिए बेयर विधि बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ऐसे जब कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करवाते हैं तो ये पूरा हीट करवाते हैं, गर्म कराते हैं तो ये पूरा के पूरा बाहर चल जाते हैं। केवल क्या बचेगा, Al2O3, जिसे शुद्ध एल्युमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध एल्युमिना। अब आगे बढ़िए, तो ये लिख देंगे कि सांद्रण, तो बॉक्साइट के सांद्रण बेयर विधि से किया जाता है जिसमें शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। अगला चरण में, चरण 2 में शुद्ध एल्युमिना से एल्युमिनियम में परिवर्तन। किससे, शुद्ध एल्युमिना से एल्युमिनियम में परिवर्तन किस विधि से होता है, याद रखिएगा, किस विधि से, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हॉल विधि होता क्या है, तो फिगर के माध्यम से बता देते हैं। ठीक है, देखिए फिगर बता। देखिए अब ये जो हॉल विधि क्या होता है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बताए थे कि हॉल विधि। अब इस विधि में हम एक लोहे के नाद लेते हैं। क्या लेते हैं, एक लोहे के नाद, ठीक। और नाद में, इस नाद में हम क्या डाल देते हैं, नाद मतलब टैंक, इसमें क्या डाल दिया है, शुद्ध एल्युमिना, जिसका शुद्ध Al2O3, इसके साथ और क्या डाल दिया है, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक। तो ये हम सब डाल दिए हैं। इस नाद के आंतरिक सतह, आंतरिक देखिए ना, गाँव घर में आप लोग देखे होंगे कि हंडी उंडी नहीं होता, तसला सब, तसला के वो जो नया नया तसला लाते हैं, हंडी सब, वो जो चावल बनाते हैं, तो उसके जो है ना पेंदी में वो मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं ताकि वो तसला जले न, उससे मतलब उसमें काला हुआ न लगे, स्याही न लगे। इसी प्रकार वो नाद के, वो तो मतलब कड़ाही के या हंडी के ऊपरी सतह में, लेकिन इस नाद के आंतरिक सतह पे एकदम छेद नहीं होता कि ग्रेफाइट के जो लेप, ग्रेफाइट मतलब पेंसिल वाला के लेप चढ़ा देंगे। और जो ग्रेफाइट के लेप जो है ना, वो किसके तरह काम करेंगे, कैथोड। कैथोड मतलब माइनस की तरह, किसके तरह, अब बाहर से हम कुछ ग्रेफाइट के छड़ लेंगे। क्या लेंगे, क्या लगेगा, क्या लेंगे, कुछ ग्रेफाइट के छड़, मतलब 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो कुछ भी। अब ये नहीं सोचिएगा ये सब कैसे अटकेगा, बांस उसका के अपना अटका लेते हैं। तो ग्रेफाइट के छड़ जो किसका काम करते हैं, एनोड का। किसका काम करते हैं, एनोड का। चलिए फिर बाद में हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। पहले इसको इतना भाषा में मेरे साथ साथ आप सभी कहिएगा ताकि याद हो जाए।
कहिए इस विधि में, क्या कहेंगे, इस विधि में एक लोहे के नाद लिया जाता है। क्या कहिए, इस विधि में एक लोहे के नाद लिया जाता है, जिसमें, जो वीडियो देख रहे हैं कृपया आप ध्यान से, आप भी मेरे साथ ही पढ़िए, ऐसा नहीं कि चुप रहिए। फिर से कहिए, इस विधि में एक लोहे का नाद लिया जाता है, जिसमें शुद्ध एल्यूमिना क्रायोलाइट एवं फ्लॉस्फर को डाल दिया जाता है। कोई दिक्कत? फिर आगे कहेंगे कि ग्रेफाइट रेत नाद के आंतरिक सतह पे, क्या चीज, ग्रेफाइट रेत नाद के आंतरिक सतह पे चढ़ा दिया जाता है, जो किसका काम करता है, किसका काम, बाहर से कुछ ग्रेफाइट के छड़ डाल दिया जाता है, जो किसका काम करता है, एनोड का। किसका काम करता है, एनोड का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस नाद से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, विद्युत धारा। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये Al2O3 दो भागों में टूटते हैं। कौन कौन? Al+3, कथी में यो, Al+3, और कथी में, O-2, O-2। आप यहाँ पे ये कहिए कि माइनस वाली बकरों भी किसके कपार पे जाके सटेंगे, माइनस वाली कहाँ पे, सही, माइनस वाले कहाँ पे जाके जमा होंगे, एनोड। आई प्लस वाला, आई बकरों वाला कतो जाके जमा होंगे, कैथोड। कहाँ पे, और कैथोड माइनस वाले के पास। और माइनस पे जब जमा होंगे तो निकासी नली के सहायता से शुद्ध एल्युमिनियम को बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए अब सभी मेरे साथ साथ मिलके कहिए, निश्चित याद हो जाएंगे। कहिए तो, इस विधि में एक लोहे के नाद लिया जाता है, जिसमें शुद्ध एल्युमिना क्रायोलाइट एवं फ्लॉस्फर डाल दिया जाता है। इसके बाद आइए, ग्रेफाइट रेत नाद के आंतरिक सतह पर चढ़ा दिया जाता है, जो कैथोड की तरह काम करता है, एवं बाहर से कुछ ग्रेफाइट के छड़ डाल दिया, छड़ा नहीं कहिएगा, छड़ के, हाँ, डाल दिया जाता है, जो किसका, एनोड का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस नाद से क्या प्रवाहित करवाइएगा, विद्युत धारा। तो कहिएगा कि जब विद्युत धारा, क्या कहिएगा, जब विद्युत धारा इस नाद से प्रवाहित कराते हैं तो Al2O3 Al+3 एवं O-2 में टूटता है। किसमें टूटता है, Al+3 एवं O-2 में टूटता है। O-2 कहाँ पर, एनोड पर, एवं Al+3 कैथोड पर एकत्रित हो जाता है और शुद्ध एल्युमिनियम को निकासी नली के सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ये केवल हम समझा दिए हैं और आप सबको हम क्लास में बताए होंगे और इसका पूरा हम लिखा दिए हैं, अपना लिख लीजिएगा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लिखने में अगर भाषा दिक्कत हो तो हमें कहिएगा, हम उसका PDF आपको भेज देंगे।